हेलो पेरेंट्स। एक रूटीन वीडियो है क्लास में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग सिलेबस हमारा नवंबर में ख़त्म हो गया था। 10th वालों का 15 नवंबर को और 9th वालों का 20 नवंबर को। उसके बाद से हमने रिवीजन स्टार्ट करवा दिया था चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर करके हमने रिवीजन करवा दिया। लगभग सारे चैप्टर्स का, जो इजी चैप्टर्स थे और रिसेंटली हुए थे उनका नहीं करवाया हमने। बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो पुराने थे वो हमने करवा दिए, और एक एक चैप्टर का जो टेस्ट लेना था वो भी हमने ले लिया। हर सेकंड संडे को इनके मेगा टेस्ट होते थे, इसमें पूरा सिलेबस होता था, वो भी हमने ले लिया एक एक बार। और जैसा कि हमने कहा था कि जो भी बच्चे टॉप करेंगे उनको हम रिवॉर्ड देंगे, वो भी प्रोसेस चल रहा है। अभी कुछ कॉपियाँ चेक हो गई हैं, कुछ हो रही हैं, तो जब तक होंगी जब तक वो भी मिल जाएगा। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि एक बार जब रिवीजन हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का, उसके बाद हमें सैम्पल पेपर्स करने होते हैं सारे सब्जेक्ट्स। ये एक तरीके की फिनिशिंग होती है जिससे हम बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जनवरी का जो महीना है हमारा, ये पूरा महीना हम सैम्पल पेपर ही करेंगे। हमारा पूरा फोकस सैम्पल पेपर करने पे होगा। और ये मैंने बच्चों को बहुत पहले से बता दिया था कि जनवरी के महीने में हम सिर्फ सैम्पल पेपर्स करेंगे, तो कहीं से भी अरेंज कर लो। अब जनरली हम क्या करते थे हर साल कि क्योंकि वो सैम्पल पेपर्स थोड़े से महंगे आते हैं, करीब 250 रुपये का एक आता है, तो अगर 5 सब्जेक्ट्स का लेते हैं तो 1200-1300 रुपये का पड़ता है। तो हम क्या करते थे कि किसी एक बच्चे से लेकर के या फिर मैं परचेज करके ज़ेरोक्स करवा करके और फिर वो हम बच्चों को उसी कॉस्ट पे दे देते थे जो हमें ज़ेरोक्स की कॉस्ट पड़ती थी। लेकिन इस बार मैंने बच्चों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी कि जो सैम्पल पेपर वो लेना चाहें वो ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, पिछले साल का भी चल जाएगा। ऑनलाइन भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, किसी से ज़ेरोक्स करवाना चाहें तो ज़ेरोक्स करवा सकते हैं। लेकिन इतने दिनों से बोलने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के पास अभी तक सैम्पल पेपर्स ही नहीं। तो हम सैम्पल पेपर कैसे करते हैं क्लास में, बच्चे घर पे सैम्पल पेपर करते हैं और उनके जो डाउट्स आते हैं वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई बच्चा घर पे सैम्पल पेपर नहीं कर रहा है या उसके पास कोई सैम्पल पेपर नहीं है, तो क्लास में करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है ना, वो सिर्फ क्लास में बैठा रहता है, दूसरों के डाउट्स देख करके घर चला जाता है। जो बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे कि बच्चा आ भी रहा है इतनी दूर से और दूसरों के डाउट्स करके फिर वो घर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले से बोल रखा था बच्चों को कि कहीं ना कहीं से सैम्पल पेपर अरेंज कर लो, क्योंकि जनवरी के महीने में हम सैम्पल पेपर ही करेंगे। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सैम्पल पेपर ही नहीं है, और मैं बोल बोल करके थक गया। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे इतना इग्नोर कर सकते हैं बच्चे और पेरेंट्स भी। बहुत से बच्चे और पेरेंट्स हैं, या तो बच्चों ने पेरेंट्स को बोला नहीं होगा, या बच्चों ने पेरेंट्स को बोला होगा और पेरेंट्स ने इग्नोर किया होगा। दो ही चीज़ें हो सकती है ना, तीसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब जब महीने के 10 दिन निकल गए और बच्चे 5-5 सैम्पल पेपर कर चुके हैं सारे, तो वो बच्चा जिसके पास सैम्पल पेपर ही नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली पीछे रह गया, है ना। तो वो पूरी क्लास से पीछे चलता रहेगा हमेशा। अब ऐसा तो है नहीं कि जब उसके पास सैम्पल पेपर आएंगे तब वो करना शुरू करेगा, तब उसके डाउट्स आएंगे और तब मैं उसके लिए अलग से कराऊंगा। ये चीज़ नहीं हो सकती ना पॉसिबल। तो मैं पेरेंट्स को और सारे बच्चों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से सैम्पल पेपर जल्दी से जल्दी अरेंज करवाएं, जिससे कि क्लास में जब हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो उसके वो डाउट्स करते रहें, बाद के लिए कुछ भी ना छोड़े। इस मंथ तक हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 सैम्पल पेपर हम कर लें, 20 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट का। इतना अगर कोई बच्चा कर लेता है तो फिर उसकी तैयारी जो है वो थोड़ी अच्छे लेवल की हो जाती है, क्योंकि हर सैम्पल पेपर में 40 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। तो आप 20 सैम्पल पेपर कर रहे हो मतलब आपने हर सब्जेक्ट के 800 क्वेश्चन कर लिए, जो कि काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। फेब के फर्स्ट वीक के बाद से हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे जिसका पेपर है। जैसे 15 तारीख को इंग्लिश का पेपर है तो हम 7 तारीख के बाद से सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। तो फरवरी के 7 दिन और ये जनवरी पूरा जो है वो हम सैम्पल पेपर्स पर ही ध्यान देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो हर बच्चे के पास सैम्पल पेपर होना ज़रूरी है। तो ये जो सैम्पल पेपर है वो कैसे ना कैसे करके बच्चों को करने ही होते हैं, कम से कम 20-20 सैम्पल पेपर तो करने ही होते हैं। अब एक ऑप्शन मैंने ये भी दे रखा है बच्चों को कि जब हम सैम्पल पेपर ही कर रहे हैं और डाउट्स कर रहे हैं तो आप घर पे कीजिए सैम्पल पेपर्स, 2-3 दिन घर पे कीजिए, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो कलेक्टिवली आकर के एक दिन मुझसे पूछ लो। क्लास में भी आने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के अलावा किसी टाइम पे आकर के पूछ लो। और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने बच्चों को दे रखी है। लेकिन अगर बच्चे घर पे हैं तो सैम्पल पेपर्स करते रहें, ये नहीं कि घर पे बैठे हो। या तो फिर मैं उनको बुला करके फिर डेली चेक करने लग जाऊँगा, ये एक ऑप्शन है। एक बार मैंने देखा है कि बच्चे अगर खुद से कर रहे हैं तो वो घर पे करें, और जो डाउट्स हैं सिर्फ उसके लिए आ जाएँ, क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है जो बच्चा अकेले भी कर सकता है ना, और अकेले ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन हमने दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल बढ़ जाता है कि वो चेक करते रहें कि बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं वो तो फिर उनको डेली कोचिंग भेज दें, वो कोचिंग आए तो फिर मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि सैम्पल पेपर करना इस मंथ के एंड तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैम्पल पेपर्स नहीं होंगे बच्चों की तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, और 1 महीना ही नहीं बचा अब तक एग्ज़ाम में।
तो मैं पेरेंट्स को भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होना शुरू कर दें, बच्चों पर ध्यान रखना शुरू कर दें कि बहुत ज़्यादा समय वो फ़ोन के साथ ना गुजारें। अगर देर तक पढ़ रहे हैं तो उनके पास मोबाइल ना हो, लैपटॉप ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे कि वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सके। और स्कूल अब भेजने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, बच्चे स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं अगर वो घर पे पढ़ रहे हैं तो। पढ़ते रहने चाहिए बच्चे। पढ़ने का मतलब ये नहीं किताब खोल करके बैठे हुए, पढ़ने का मतलब ये कि वो कुछ ना कुछ लिखते रहें। अगर वो थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। अगर बच्चा यूट्यूब खोल के बैठा और पढ़ रहा है तो वो एक्चुअली नहीं पढ़ रहा, वो बस टाइम वेस्ट कर रहा है। किताब खोल के बैठा पढ़ रहा है तो वो एक्चुअली नहीं पढ़ रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है। जब भी पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत वो लिखते रहे, इससे पता चलता है कि हाँ वो सच में कुछ पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे रात में पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने थे, बस ध्यान रखें कि उनके पास कोई डिजिटल मीडिया ना हो। अब बच्चे अगर रात को लेट तक पढ़ रहे हैं तो सुबह थोड़ा लेट भी उठेंगे, तो वो भी चीज़ें ठीक है अगर वो पढ़ रहे हैं तो। ये थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि बच्चे टाइम वेस्ट ना करें। समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, ये 1 महीना बहुत क्रूशियल होता है। इस 1 महीने में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो बच्चे जो प्री बोर्ड में जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं बोर्ड तक, वो बहुत अच्छी तैयारी तक पहुँच जाते हैं। 1 महीना बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पेरेंट्स को भी चाहता हूँ इन्वॉल्व हो और बच्चों से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें। अगर कोई बच्चा बात नहीं मान रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 6:30 बजे के बाद जब मेरी क्लास खत्म होती है बच्चे को लेकर के आएँ, मेरे सामने बात करें, सारी चीज़ें करें। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स बिल्कुल साइड हट जाएंगे, हमने फ़ीस पे कर दी और सूरज सर संभाल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। सूरज सर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो चीज़ें हम कर सकते थे हमारे लेवल पे हमने की है, जिस तरीके से मोटिवेट कर सकते थे, जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो वो चीज़ें और बेहतर हो जाती है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेरेंट इन्वॉल्व हो। बच्चा अगर नहीं मान रहा, कुछ गलत कर रहा है, आपको लग रहा है, मुझसे डिस्कस करें, कोचिंग आए, बच्चे को लेकर के आएँ, सामने बात करें, तो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन पर हम आ सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिए, 6:30 बजे के बाद आकर के मिलिए। और अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच पेरेंट्स।